अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर लीना बशीर है। मैं कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और हमेशा की तरह मैं आपके लिए आज भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है हमल में निचले पेट में दर्द होना, जिसको हम पेल्विक पेन भी बोलते हैं। 70 to 80% पेशेंट की ये कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब पेट के निचले हिस्से में हमें मुसलसल दर्द रहता है। शुरू के कुछ महीनों में ये कम होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ रही होती है हमें बहुत शदीद पेन होने लग जाता है। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हमल में ये निचले पेट में दर्द हमें क्यों होता है, पेल्विक पेन की वजूहात क्या होती हैं, हमल में हम ऐसी क्या एहतियात कर सकते हैं जिससे पेल्विक पेन ना हो। इसके अलावा ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें आपने फौरी तौर पे अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है, यानी कि इमरजेंसी में आपने चेकअप करवाना होता है। आई होप इस वीडियो के एंड तक आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप इस पेल्विक पेन को बड़े आसानी से घर में बैठे बैठे ट्रीट कर सकते हैं और आपकी प्रेगनेंसी बड़ी स्मूथ गुजर सकती है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें ताकि मजीद लोगों को गाइडेंस मिल सके। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि पेल्विक पेन क्यों होता है। हमल में पेल्विक पेन की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ हमारी बॉडी में हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है वो रिलैक्सिन होता है, जो हमारी बॉडी के लिगामेंट, जो हमारे पेल्विक बोन के लिगामेंट्स होते हैं, हमारे मसल्स होते हैं, उनको रिलैक्स कर रहा होता है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करती है तो पेल्विक बोन होती है वो प्रिपेयर हो रही होती है डिलीवरी के लिए। ये कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने एक ऐसा निजाम बनाया है जो जिसकी वजह से हर औरत की बॉडी में हमल में ये चेंजेस आती हैं और बॉडी प्रिपेयर हो रही होती है। अब जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है पेल्विक पेन बढ़ता चला जाता है। उसकी एक वजह तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसके साथ साथ माँ का वजन बढ़ रहा होता है और बच्चे का वजन भी बढ़ रहा होता है। बच्चे का वजन भी जब कूल्हे की हड्डी पर पड़ता है उसकी वजह से पेन स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ पेशेंट्स को ये इतना सिवियर पेन होता है, इतना शदीद होता है कि उनसे लास्ट 3 मंथ्स में 7th 8th और 9th मंथ में चलना भी मुश्किल हो रहा होता है और पेशेंट कंप्लेन करती है कि हमसे उठा बैठा नहीं जाता। हम तो इस तरह की कंप्लेन जो होती है मोस्टली 3rd ट्राइमेस्टर में होती हैं, लेकिन बहुत से पेशेंट्स होते हैं जिनको प्रेगनेंसी के स्टार्ट से ये सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो ये कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। कुछ पेशेंट्स की डाइट ऐसी होती है, हेल्दी डाइट नहीं ले रहे होते, अपने सप्लीमेंट्स टाइम पे नहीं ले रहे होते। उन पेशेंट्स को ये सिम्टम बहुत अर्ली स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं और वजाइनल इन्फेक्शंस भी होते हैं, जिसकी वजह से लोअर एब्डोमिनल पेन, पेल्विक पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करती हैं। तो इन इन्फेक्शंस को भी आपने लाइट नहीं लेना। अगर ये इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाएंगे तो ये प्रीटर्म लेबर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर आपको ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा महसूस हो रहे हैं तो फौरन अपने डॉक्टर को आपने कंसल्ट करना है। तो पेल्विक पेन की वजूहात पे हमने देखा कि कुछ हार्मोनल चेंजेस होती हैं। इसके अलावा बेबी का वेट इसमें मैटर करता है। पेशेंट की इनएक्टिविटी अगर होगी, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, तो उससे भी पेल्विक पेन स्टार्ट हो जाता है। इन्फेक्शंस भी कॉमन है जिसमें यूटीआई और वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये इस पेल्विक पेन को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं, क्या एहतियात हम कर सकते हैं हमल में पेल्विक पेन या लोअर एब्डोमिनल पेन ना हो। उसमें कुछ हमने एहतियात करनी होती है जिसमें जो हामला खातून की जो मूवमेंट होती है, चाहे वो उठते बैठते मूवमेंट हो, चाहे लेट कर उठने की मूवमेंट हो, खड़े होने का कुछ पोस्चर होता है जिसमें आपने एहतियात करनी होती है। तो चलिए हमें ये डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। हामला औरत अगर लेटी हो और लेट के अगर उन्होंने खड़ा होना हो तो कोशिश करें कि अपने जो लेग्स हैं उनको एक साथ रखें। अगर आप पहले एक लेग को बेड से नीचे उतारेंगी, फिर दूसरी लेग को नीचे उतारेंगी, तो उससे आपकी पेल्विक बोन में पेन बढ़ता चला जाएगा। अगर आपने बेड से उठना है तो पहले आप करवट लें, फिर दोनों लेग्स को नीचे रखें, सपोर्ट के साथ फिर आप बैठें। उसके बाद आपने आराम से सपोर्ट के साथ ही खड़े होना है। अगर आप एकदम से खड़े होंगे, झटका देकर खड़ी होंगी, तो उससे आपको पेल्विक पेन ज्यादा हो जाएगा। थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको ये मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, तो ये एहतियात करना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा अगर आप बैठती हैं तो कोशिश करें कि बैक पे कोई कुशन रख लें। बैक रेस्ट भी इजीली अवेलेबल होता है, वो भी आप रख सकती हैं। अगर आप खड़ी होती हैं तो दोनों पाँव को जोड़ के आपने खड़ा नहीं होना होता, थोड़ा सा पाँव के दरमियान में फासला रख के खड़ा होना होता है। कोशिश करें कि ज्यादा खड़े होने का काम ही ना करें। अगर आपको काम करना पड़ गया है तो एक पाँव को हमेशा एक स्टेप ऊपर रखें और एक स्टेप नीचे रखें, तो उससे भी आपको पेल्विक पेन नहीं होगा। कोशिश करें कि बहुत ज्यादा टांगे लटका के ना बैठें। अगर आप बैठ रही हैं तो आगे कोई स्टूल रख लें जिस पे आप अपनी टांगों को रेस्ट दे सकें।
इसके साथ-साथ बहुत झुक के आपने काम नहीं करना, जिस तरह सफाई करनी है, झाड़ू लगाना है, तो उससे भी अवॉइड करें। बहुत हैवी चीज़ें नहीं उठानी, बहुत वज़नी चीज़ों को घसीटना नहीं है। सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे नहीं होनी है। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो कोशिश करें कि स्टेप बाय स्टेप चढ़ें। पहले एक स्टेप रखें, फिर दूसरे पाँव को भी उसी स्टेप पे रखें, फिर अगला कदम उठाएँ। जब आप वॉक करती हैं, तो कोशिश करें कि लेग्स को जितना आप क्लोज़ रख के वॉक करेंगी, उतना ही आपको दर्द कम से कम होगा। ज़मीन पर चौकड़ी मार के ना बैठें और ज़मीन से अगर आप उठते हैं तो सपोर्ट के साथ उठें और ख़ासकर आखिरी 3 महीनों में कोशिश करें कि ज़मीन पर बैठने वाले कोई काम ना करें। इसके अलावा जो आप शूज़ पहन रहे हैं उसमें हाई हील्स ना पहनें और बिल्कुल जो फ्लैट शूज़ होते हैं वो भी ना पहनें। वेज हील आप पहन सकते हैं, उससे आपकी बॉडी को एक सपोर्ट मिलता है, आपकी बैकबोन स्ट्रेट रहती है और पेल्विक पेन कम से कम होता है। अपने हाइड्रेशन स्टेटस को बहुत मॉनिटर करना है आपने। जो भी डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स लिख के दे रही है वो आपने ज़रूर लेनी है। अपनी खुराक को बहुत अच्छा रखना है, हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी है। अपनी डाइट में दूध, अंडा, ड्राई फ्रूट्स, कलेजी और गोश्त का इंटेक भी ज़्यादा करें। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपने फौरी तौर पे डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है। उसमें अगर आपको लोअर एब्डोमिनल पेन या पेल्विक पेन बहुत शदीद हो गया है जिससे आपकी डेली रूटीन इफेक्ट होने लग गई है और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो आप फ़ौरन डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर आपको इस पेन के साथ ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई है, ब्लीडिंग चाहे स्पॉटिंग हो या हैवी ब्लीडिंग हो, इसमें भी आपने फौरी तौर पर डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ब्लीडिंग के साथ अगर पानी पड़ गया है या बच्चे की हरकत मुतासर हो गई है, तो इसमें भी आप फौरी तौर पे डॉक्टर को चेकअप ज़रूर करवाएँ। आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि हम प्रेगनेंसी में लोअर एब्डोमिनल पेन या पेल्विक पेन को किस तरह टैकल कर सकते हैं, किस तरह हम बड़ी आसानी से इसका इलाज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकें।